यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न है 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 8/2 मझला ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट है फिर 8/4 गुणा 2 उसके ऊपर रेखा ब्रैकेट। ये जैसे किसी संख्या के ऊपर ऐसे लाइन खींची होगी तो यह रेखा ब्रैकेट कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपका रूल के हिसाब से क्या कहता है, बोर्ड मास रूल, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को ही हल करेंगे। तो हम देखिए सबसे पहले इसमें ब्रैकेट में आएंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी इस रेखा वाले रेखा की जिस संख्याओं के ऊपर रेखा खींची है उनको हल करेंगे। इसमें हम गुणे का चिन्ह है इससे नहीं देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम रेखा के नीचे जो संख्या है उसको हल करेंगे क्योंकि यह रेखा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद से छोटा ब्रैकेट। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 18 माइनस, सबको ऐसे उतारते चलिए। ठीक है, सबका वारी आएगा उसी हिसाब से हल होगा। यहाँ पर देखिए मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट लिखिए 8 भागे, अब देखिए भाग का चिन्ह लगा के रुक जाइए। अब देखिएगा 4 और 2 के ऊपर से रेखा ब्रैकेट है तो रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी 4 और 2 का हम गुणा कर देंगे। 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 लिखेंगे और यह रेखा ब्रैकेट हट जाएगा, यानी कि रेखा कोष्टक हट जाएगा। उसके बाद छोटा कोष्टक लगा के मझला कोष्टक लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिएगा रूल के हिसाब से क्या है, रेखा कोष्टक को हमने हल कर दिया, हटा दिए रेखा कोष्टक। उसके बाद से आपको छोटा कोष्टक को हटाना है, तो छोटा कोष्टक को देखिए हम हटाएंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिएगा एक एक स्टेप आपको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए बड़ा ब्रैकेट इसी तरह से उतारिए। उसके बाद देखिएगा अब इसमें देखिए छोटे ब्रैकेट के अंदर वाले संख्या को हल करेंगे, यानी कि 8 को 8 से भाग दे देंगे। तो 8 को 8 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 1, और ये छोटा वाला ब्रैकेट हट जाएगा। अब बचेगा आपका मझला ब्रैकेट। अब देखिएगा अब हम क्या करेंगे, अब इस मझला ब्रैकेट को हटाएंगे। तो मझला ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये ब्रैकेट हटेगा तो इसका 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, वो मझला ब्रैकेट हट जाएगा। इसको हल करिए। देखिए यहाँ देखिए 18 बड़ा ब्रैकेट 8, अब देखिए भाग का चिन्ह है, भाग लगाइए। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये मझला ब्रैकेट हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब बड़ा ब्रैकेट को हटाएंगे। देखिए मझला ब्रैकेट हट गया, अब बड़ा ब्रैकेट को हटाइए। बड़ा ब्रैकेट हटाने के लिए आप क्या करेंगे 18। अब देखिए अब इसमें देखिएगा बड़ा ब्रैकेट हटाने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या हल होगी, यानी कि 8 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 4, 2 चौका 8। ठीक है, अब इसको आप घटा लीजिए। 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा। तो 14 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आप सभी को बोर्ड मास रूल से सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को हल करना होता है, यानी कि सरलीकरण करना होता है। बोर्ड मास रूल देखिए आपका क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है कि का, और डी का मतलब डिवीजन भाग, एम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए एडिशन यानी जोड़, और एस सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। चलिए ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं और आप सारे कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज कर लेंगे। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है। इसमें देखिए आपको क्या करना होता है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे प्रश्न में, अगर ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद हम ओ यानी कि ऑफ को देखेंगे कि कहीं का तो नहीं लिखा हुआ है। अगर क भी नहीं लिखा है, कहीं भी का नहीं लिखा है, तो उसके बाद हम सीधे भाग पे चले आएंगे, यानी कि डिवीजन पे चले आएंगे। तो देखिएगा इस प्रश्न में जो है, इस प्रश्न में आपको कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है और का भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम सीधे भाग पे चले आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूल के हिसाब से देखिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद से का अगर लिखा है तो का को हल कर लेंगे, का अगर नहीं लिखा है तो आप डी को हल करेंगे, यानी डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में आपको भाग का चिन्ह जहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इन संख्याओं को हल कर लेंगे, यानी हम 3 से 9 को भाग देंगे। तो देखिए भाग देते हैं 16 प्लस, अब देखिए 3 से 9 को भाग देंगे तो 9/3 लिख लेंगे। ठीक है, गुणे का चिन्ह लगा करके बाकी उतार लेंगे ऐसे ही। अब देखिए इसको भाग दे देंगे तो 3 से 9 को भाग देंगे 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 16 + 3 गुणे 4 - 13। अब देखिए रूल में आगे चलिए। अब डी को हमने हल कर लिया, यानी भाग के चिन्ह को हमने हल कर लिया। उसके बाद हम गुणे के चिन्ह को हल करेंगे। तो अब देखिएगा इस प्रश्न में आप गुणे के चिन्ह को हल करिए। गुणे का चिन्ह क्या है, यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में है तो इसको हल कर लेंगे। तो देखिएगा 16 + 3 और 4 का गुणा हो जाएगा 12 - 13। अब देखिएगा गुणा भी हमने हल कर लिया, अब क्या करेंगे, जोड़ हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जोड़ के प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए 16 जो है प्लस का है
और 12 प्लस का है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए, तो देखिए 6 2 8 और 1 1 2 28 हो जाएगा -13। अब देखिए क्या करेंगे, अब जोड़ के बाद हम घटाव करते हैं, तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 28 में से 13 को घटाएंगे, देखिए कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 और यहाँ पर देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1। यहाँ पे आपका 15 जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सभी लोग बोर्ड मास के रूल को लगाते हैं और सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं ताकि आप सभी के एकदम डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न हमने और लिया है। इसमें देखिए आपको हल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को देखेंगे कि कौन सा ब्रैकेट है। तो देखिए यहाँ पर रेखा कोष्ठक भी है और छोटा कोष्ठक भी है। तो सबसे पहले इस रूल के हिसाब से आप देखिए, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो रेखा कोष्ठक के नीचे में जो संख्या दी गई है इसको हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। इसी प्रकार से आपको हल करना है। देखिए 28 + 12 भाग्य 3 गुना, अब देखिएगा इस छोटे ब्रैकेट को अभी ऐसे ही रहने देंगे और इसके अंदर वाली संख्या यानी रेखा के नीचे वाली संख्या को हल करेंगे। रेखा कोष्ठक सबसे पहले हल होगा, तो हल कर लीजिए। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, इसको इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए रेखा कोष्ठक हल हो गया, उसके बाद छोटा कोष्ठक हल होगा। तो अब हम इस छोटा कोष्ठक को हटाएंगे तो इस 3 का 2 में गुणा हो जाएगा। चलिए इसको कर लीजिए, 28 + 12 भाग का 3। अब देखिए 3 नहीं, अब इस 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को हटा देंगे। इसी तरह से आपको एक एक स्टेप बढ़ना है। अब यहाँ देखिएगा, अब ये कोष्ठक हमारे हट गया। अब कोष्ठक के बाद से हमारा रूल क्या कहता है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। कोष्ठक के बाद से सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं। तो अब देखिएगा इस प्रश्न में कोष्ठक हमारा हट गया, अब सबसे पहले भाग वाला चिन्ह हल हो गया, यानी कि 6 से 12 को हम भाग देंगे। तो भाग दीजिए 28 प्लस, अब देखिए 6 से 12 को भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब देखिएगा, अब भाग के बाद गुणे का चिन्ह तो इस प्रश्न में अब कहीं नहीं बचा है। तो गुणे के बाद हम जोड़ हल करेंगे। तो हम इसको अब जोड़ देंगे सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा, 28 और 2 30 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप सभी लोग बोर्ड मास के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।